नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा वर्मा और आज हमारे साथ एक ख़ास शख्स मौजूद हैं जिनसे आपका रूबरू करवा देती हूं। आज हमारे साथ आकांक्षा जॉन मौजूद हैं जो एनजीओ चलाती हैं। आज उनसे ख़ास बातचीत करेंगे और कई सारी बातें उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आकांक्षा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है डीटीवी भारत में। थैंक यू वेरी मच। आकांक्षा, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का एनजीओ आप चलाती हैं, अपने एनजीओ के बारे में हमें जानकारी दें। जी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन 9 साल पुराना है और माय ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इंटरनेशनल यूथ रन मल्टी डायमेंशनल एनजीओ। आकांक्षा, ये भी जानना चाहेंगे कि आपका जो एनजीओ है वो किन किन लोगों के लिए काम करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, क्या कुछ काम आपके एनजीओ के थ्रू होते हैं। जी, जैसा कि मैंने कहा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन मल्टी डायमेंशनल है, तो हम लोग हर सेक्टर में काम करते हैं। करेंटली वी आर वर्किंग एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आकांक्षा, ये भी जानना चाहेंगे कि कब से आप इस एनजीओ से जुड़ी हुई हैं। जी, मैं 12 साल की थी तब मैंने शुरुआत की थी एक एनिमल रेस्क्यू से। उसके बाद एट द एज ऑफ 18 मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर किया। मतलब आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया, कब से शुरुआत की, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको मोटिव मिली हो। जी, मैंने अपने ही लोकेलिटी के एक एनिमल रेस्क्यू से शुरुआत की थी। मैंने एक डॉग को रेस्क्यू किया था और अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे। उसके बाद से मैंने एनिमल रेस्क्यू को ही अपना पैशन बनाया और मैं एनिमल्स के लिए काम करती आई हूँ। उसके बाद फिर कुछ वक्त के बाद और भी स्पेक्ट्रम्स पे मैंने काम किया, जैसे एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, जेंडर इनइक्वालिटी और बाकी सारे सेक्टर्स पे काम किया और 2018 में इसे रजिस्टर कराया। आकांक्षा, आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपने पढ़ाई कहाँ से की, अभी आप फ़िलहाल क्या अब्रॉड में रह रही हैं या यहाँ रह रही हैं। जी, मैंने 12th ग्रेड तक की पढ़ाई मॉन्टेसरी टू क्लास 12th मैंने नॉटर डेम एकेडमी से पूरी की है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने स्पेशलाइजेशन की, ड्यूअल स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और अभी एट प्रेजेंट मैं SDA बोकानी इटली से अपनी MBA परस्यू कर रही हूँ इन इंटरनेशनल बिजनेस। आकांक्षा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो एनजीओ आप चला रही हैं, उस एनजीओ में आप जो आपने बताया कि ये फॉरेन में है ये एनजीओ, या यहाँ भी उस काम चल रही है उसको वो एनजीओ यहाँ भी है या फॉरेन में है, किस तरीके से फंक्शन कर रहा है एनजीओ। जी, हमारी शुरुआत पटना से हुई है। अभी वी आर वर्किंग अक्रॉस 8 स्टेट्स हियर इन इंडिया और फॉरेन में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, स्टिमुलेशंस कंडक्ट करती हूँ जिसके थ्रू पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं हम लोग। आकांक्षा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप पटना से ही जुड़ी हुई हैं और पटना से ही हैं आप, और यहीं आपका जन्म भी यहीं हुआ है, तो यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करना, फिर फॉरेन में भी चीज़ें होती हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं, संभालना, कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है आपका। आई बिलीव अगर आप पैशनेट है किसी चीज़ के लिए तो आपको बस पहला कदम लेना होता है। उसके बाद की जो सारी कॉन्स्पिरेसी होती है वो यूनिवर्स की होती है। तो ऑब्वियसली एवरी डे हैज़ ब्रॉट अलॉन्ग विथ इटसेल्फ डिफरेंट चैलेंजेस, बट माई पैशन हैज़ केप्ट मी गोइंग एंड आई बिलीव इट विल टेक मी टू माई अल्टीमेट डेस्टिनेशन। आकांक्षा, आपने ये भी बताया कि आप अभी अपनी स्टडी भी परस्यू कर रही हैं और एक साथ एनजीओ भी चला रही हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है कि आप एनजीओ भी चलाएं और आप पढ़ाई भी करें। बिल्कुल चैलेंजिंग है, मगर मैं उस देश से आती हूँ, आप उस देश से आती हैं जिस देश ने काफ़ी महापुरुषों को जन्म दिया। उनके लिए भी दिन में 24 घंटे ही होते थे, तो मेरे दिन की शुरुआत ऐसी होती है कि मैं सुबह 4 बजे से उठ करके अपनी योगा मेडिटेशन करके अपने काम पे लग जाती हूँ। तो आई बिलीव एम्पल टाइम होता है सारी चीज़ों को अंजाम देने के लिए, आगे की प्लानिंग करने के लिए, एग्जीक्यूशन चेकआउट करने के लिए, तो हो जाता है अगर टाइम को मैनेज करके चला जाए। आगे की प्लानिंग की बात की आपने, तो उसी से रिलेटेड एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अभी पढ़ाई भी कर रही हैं और एनजीओ भी चला रही हूँ, तो ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि फ्यूचर में आपके एनजीओ को लेकर के क्या कुछ प्लान हैं। जी बिल्कुल,
फ़िलहाल तो 2030 तक एज़ वी ऑल नो यूनाइटेड नेशंस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम चल रही है, और मैं सोच रही, और अभी हमारा प्लान ये है कि 2030 तक बिहार के लिए स्पेसिफिकली काम करेंगे, बिहार के स्पेशल स्टेटस के लिए काम करेंगे। और हमारे डेमोक्रेसी की 4 पिलर्स होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द मीडिया, मगर जो बेस है वो ग्रास रूट्स है। तो हमारा पूरा फोकस ग्रास रूट्स पे है, यूथ पार्लियामेंट्री फोरम्स कंडक्ट कराने में है, पॉलिसी मेकिंग पे है और जॉब क्रिएशन पे है। तो बेसिक अगर हम कह सकते हैं तो बेसिक जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो फोकस करता है यूथ पे। ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यूथ के लिए किया जाता है, जैसे कि आपने बोला कि आप बहुत सारी चीज़ें कंडक्ट कराती हो, तो क्या वो सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आ रही है? जी, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है वो यूथ के लिए भी है, उनके जॉब क्रिएशन के लिए है, उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसको टैप करके उनके पोटेंशियल, हमारी जो सारी पोटेंशियल है उसको टैप करने के लिए है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनिमल वेलफेयर के लिए, बुज़ुर्गों के लिए हमारे पास वृद्ध जनमंच है। हम लोग LGBTIQH कम्युनिटी के लिए भी काम करते हैं, टू सेंसिटाइज पीपल, टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम। और अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों के लिए, जो स्लम के बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं, हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं। तो देयर आर मैनी, एज आई टोल्ड यू, देयर आर मल्टीपल। आपको हमारा ब्रोशर देखना चाहिए काम के लिए। बिल्कुल, तो बहुत सारे काम एक साथ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आकांक्षा करती हैं। आकांक्षा, आपसे एक और सवाल है कि आप पटना से ही हैं, और पटना से शुरुआत करना, फिर अपने NGO के साथ भी काम करना, यहाँ के लोग इसको लेकर के कितने कंट्रीब्यूशन करते हैं, यहाँ के लोग कितने ज़्यादा उत्साहित नज़र आते हैं, या आप अपनी चीज़ों को जब लोगों के सामने रखती हैं तो कितनी हद तक वो इन चीज़ों को समझ पाते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि है, मैं बिलीवर हूँ कि अगर वो चीज़ आपके लिए बनी, अगर कोई चीज़ आपके लिए बनी है, देन यू आर ड्रॉन टू इट ऑटोमेटिकली। आई एम अ चैनल, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ चैनल। हम लोग बस चीज़ों को लोगों तक लेकर जा रहे हैं। इफ़ दे आर ड्रॉन टू इट, इट्स देयर पर्पस, एंड आवर पर्पस वुड एंड व्हेन वी रीच द लास्ट पर्सन ऑफ आवर स्टेट, ऑफ द कंट्री। तो आई बिलीव पटना में तो लोगों ने साथ दिया है, आगे भी देते रहेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। बिल्कुल। और आकांक्षा, एक सवाल और है आपसे कि पटना में आप रह रही हैं और यहाँ की चीज़ों को आप किस नज़रिए से देखती हैं? कि एक और सवाल आपसे ये भी है कि यहाँ किस लेवल पर डेवलपमेंट आप खोजती हैं ताकि लोगों का भी सहयोग मिले, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है वो लोग उस चीज़ों को समझ भी सके, तो क्या लगता है कुछ बदलाव की ज़रूरत है यहाँ पर? बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार वो जगह रही है जिसने पूरे वर्ल्ड को इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी दी, नालंदा यूनिवर्सिटी। यूरोपियंस कहते हैं कि दे हैड द फर्स्ट डेमोक्रेसी, बट ऐसी बात नहीं है। आप वैशाली में जा कर के देखिए, वैशाली वाज द फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी। इलेक्शंस होती थी, सारी चीज़ें चलती थी ईयरली, एनुअली। तो बिहार में पोटेंशियल की कभी कमी नहीं रही। अब 60s में भी देखेंगे, तब भी नॉर्थ इंडिया के सारे मेडिकल स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बिहार से अट्रैक्टेड आते थे। मगर प्रॉब्लम हमारे पॉलिसी में आई, पॉलिसी मेकिंग में आई, कुछ इम्प्लीमेंटेशन पे आई, और कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस बाय ऑल द पिलर्स। मैं पॉलिटिकल क्राइसिस ही नहीं कहूँगी, हर फील्ड से आई है। तो मैं यही चाहूँगी कि बिहार के लोग, स्पेशली पटना बीइंग द कैपिटल, इतने सारे एम्पायर्स की कैपिटल रही है एंशिएंट इंडियन टाइम से, मिडिएवल टाइम से, तो मैं यही चाहूँगी कि अभी हम लोग देखिए जो चीज़ों को हमने पढ़ा और जब हमारी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हुई, तो हम जो देख रहे हैं वास्ट डिफरेंस है। तो अपने पोटेंशियल के ज़रिए बिहार और इंडिया को वापस से उस ग्लोरी को वापस लौटाना है, उसे बीइंग बॉर्न हियर, ये हमारा कर्तव्य बनता है। आपसे ये भी सवाल है आकांक्षा कि और किन चीज़ों में आप रुचि रखती हैं, और इसके अलावा NGO चलाने के अलावा, पढ़ाई करने के अलावा, और कौन सी वो चीज़ें हैं जिसमें आप रुचि रखती हैं? जी, तो मेरी हॉबीज़ शुरू से पोइट्री में रही है, राइटिंग में रही है, और मैं पढ़ना पसंद करती हूँ। मैं स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, तो मैं अपने मेडिटेटिव प्रोसीजर्स में काफ़ी दिलचस्पी रखती हूँ।
जैसा कि हमने अभी आपसे बात की तो आपने हिस्ट्री का जिक्र काफ़ी ज़्यादा किया है, तो पुरानी कहानियों के बारे में जानना और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें तो बिहार के बारे में जानना या फिर उन सारी चीज़ों में भी रुचि नज़र है? जी, हिस्ट्री में देखा जाए तो मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट नहीं, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से आती हूँ, मगर क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद है और जिस क्षेत्र में मैं काम कर रही हूँ उसकी हिस्ट्री जानना इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी है हिस्ट्री के बारे में भी और बिहार के बारे में भी। आकांक्षा, आप बेसिकली यहीं रह रही हैं अभी और यहीं से पढ़ाई भी कर रही हैं और यहीं से ऑर्गेनाइजेशन भी चला रही हैं? जी, अभी कोरोना की वजह से इटली में लॉकडाउन है, मगर जिन्हें जाना था वो गए हैं, वो लोग वहाँ से भी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू ही पढ़ रहे हैं, तो मेरी पढ़ाई भी वैसे ही चल रही है। पढ़ाई आप इटली में कर रही हैं जो कर रही हैं, लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि जो पढ़ाई आपको बाहर जाकर आप कर रही हैं उसके लिए यहाँ भी कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए थी जो आप यहाँ से भी कर सकती हैं? बिल्कुल, वही तो मैंने कहा, पोटेंशियल की कमी नहीं है, एनर्जी की कमी नहीं है, पर्सपेक्टिव्स की कमी नहीं है। कमी है तो वैसे अपॉर्चुनिटीज़ की, और वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं और हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और हम आगे उसको लेकर आएंगे ताकि फ्यूचर जनरेशन्स को बिहार छोड़कर बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये जानना चाहेंगे कि बिहार गवर्नमेंट से बेसिकली आप क्या कुछ कहना चाहेंगे एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न? आपकी तरफ से जो गवर्नमेंट है उसके लिए क्या कुछ मैसेज होगा? जी, हमारा यही मैसेज होगा कि अल्टीमेटली अभी जो पार्टी गवर्नमेंट में है, द JDU गवर्नमेंट, उनका भी एजेंडा सेम है, द स्पेशल स्टेटस ऑफ बिहार। आवर चीफ मिनिस्टर हैज़ बीन आस्किंग फॉर इट फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ, और अभी हम लोग 52 आउट ऑफ 100 रैंक कर रहे हैं नीति आयोग में एज़ पर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। तो मैं यही चाहूँगी कि हमारा एजेंडा भी सेम है, आपका एजेंडा भी सेम है, मिलकर काम करें और बिहार को आगे ले जाएं। बिल्कुल, तो बिहार को आगे ले जाने की बात आकांक्षा कह रही हैं। आकांक्षा, आपसे एक और सवाल ये भी है कि आप जिस तरीके से काम कर रही हैं तो उस काम में कितनी सारी मुश्किलें होती हैं? कोई मुश्किलें भी पैदा होती हैं जिस तरीके से NGO चलाने में? जी, बिल्कुल होती है, मगर मुझे लगता है कि ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुश्किलों पे फोकस करने से ज़्यादा मुश्किलों में जो अपॉर्चुनिटी होती है उस पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, तो अपॉर्चुनिटीज़ पे फोकस करना बेहद ज़रूरी है, ऐसा आकांक्षा कह रही हैं, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि आकांक्षा आज जिस तरीके से NGO चला रही हैं साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रही हैं, ऐसे में आकांक्षा एक मिसाल भी हैं और लोगों को इनसे सीखने की ज़रूरत भी है। आकांक्षा, आपसे बस एक लास्ट बात कहना चाहेंगे और एक सवाल लास्ट है कि लोगों से आप जिस उम्र में हैं, ऐसे उम्र में आप बहुत सारे काम एक साथ कर रही हैं, ऐसे में आप आम लोगों को एक क्या कुछ खास मैसेज है जो आम लोगों को देना चाहेंगी, जो खास तौर पे यूथ को देना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं जो कर रही हूँ मैं बिल्कुल आप ही की तरह हूँ और आप ही के बीच से हूँ, ऐसा कोई ख़ास काम नहीं है जो मैं कर रही हूँ, और ये सोशल वर्क है, ये मेरा मकसद है। आपका मकसद कुछ और बेशक हो सकता है, तो बस अपने मकसद पे आप ध्यान लगाएं, अपने मकसद को पूरा करें और बाकी चीज़ें तो आती जाती रहेंगी। बिल्कुल, तो आकांक्षा ने जिस तरीके से कहा है कि अपनी मकसद को आपको पूरा करना है, जो भी आप चाहते हैं इन फ्यूचर करना, उसको लेकर गोल को सेट करना है और उसी गोल को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत भी करते रहनी है। आकांक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो ये आकांक्षा थी, इनसे हमने ख़ास बातचीत की। फ़िलहाल के लिए इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।